नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द डिवाइन पाथ में। तो चलिए हमेशा की तरह आज के दिन के भी शुरुआत करते हैं द स्पीकिंग ट्री के आर्टिकल के साथ, और बहुत ही बढ़िया आर्टिकल है। तो यहाँ पर बात की गई है अनकंडीशनल डिवाइन लव के बारे में। सो डिवाइन लव, परमात्मा का प्यार जो वो अपनी सारी कुदरत से करता है, अपने बनाए हुए सभी जीव से करता है, इंसान से करता है। तो यहाँ पर क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं उस लव के। तो यहाँ पर एक साइकोथेरेपिस्ट हुए हैं जिनका नाम है डेविड रिको। तो उन्होंने इसको प्यार को जो है 5 तरह से जो है इसको कैरेक्टराइज किया है। सबसे पहले है एक्सेप्टेंस, दूसरा है अटेंशन, अफेक्शन, एप्रिसिएशन एंड अलोइंग। तो जिसके अंदर भी जो है लव की भावना होती है, तो ये पांचों के पांचों गुण उसके अंदर जो है उत्पन्न होने शुरू हो जाते हैं। तो वो हम खुद से जो है अपना एग्जामिन कर सकते हैं। अगर ये 5 गुण हमारे अंदर डेवलप हो रहे हैं तो इसका मतलब है कि हम जो प्यार है उसकी सही परिभाषा की डायरेक्शन की ओर चल रहे हैं। सो एक्सेप्टेंस, अटेंशन, अफेक्शन, एप्रिसिएशन एंड अलोइंग। सो परमात्मा जो है वो हमेशा हमें जो है एक्सेप्ट करता है। हम किसी भी पोजीशन में हो, किसी भी सिचुएशन में हो, वो कभी ये नहीं सोचता कि हाँ उसने मुझे कभी याद नहीं किया तो मैं उसको याद क्यों करूं, मैं उसका भला क्यों करूं। बहुत सारी इंसिडेंट्स ऐसे होते हैं लाइफ में। इंसान जो है गालियां भी निकालता है गॉड को, ऐसे सिचुएशंस भी आती है, लेकिन फिर भी वो जो है ऐसी कोई चीज जो है उसको जो है अपने माइंड में नहीं रखता है। वो इन सब चीजों को नजरअंदाज करके जो उनका धर्म है वो उसको करते रहते हैं। वो है हमें डिवाइन लव, अपने जो डिवाइन प्रेम है उसके जो दरिया है उसमें जो है हमें डुबोए रखना। तो वो हमेशा बांटते रहते हैं, लेकिन हम जो है समझते नहीं है। हम जो है इसकी इन चीजों के ऊपर ध्यान नहीं देते हैं। तंग सोच होने की वजह से हम खुलकर सोच ही नहीं पाते, या फिर ऐसा कह लें कि माइंड की कम डेवलपमेंट होने की वजह से हम जितना ऊपर उठने की कोशिश करते हैं, ठीक है, लेकिन उतना हो नहीं पाता। तो हम जो है मिस डायरेक्शन में चले जाते हैं। तो यही हम जो गलती कर लेते हैं। तो यहाँ पर बात चल रही है एक्सेप्टेंस की। जो प्यार का जो पहला गुण है एक्सेप्टेंस, कि वो हम सबको एक्सेप्ट करते हैं, चाहे हम जैसे भी हों, चाहे हम एथियस्टिक हैं, चाहे एग्नोस्टिक हैं, चाहे निहिलिस्टिक हैं और थीस्टिक हैं। कहने का मतलब है चाहे हम नास्तिक हैं, परमात्मा को नहीं मानते हैं, चाहे हम अज्ञानी हैं और चाहे हम धर्मी हैं, हम जैसी भी फील्ड से हम निकल कर आते हैं वो हमेशा हमें एक्सेप्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एक मदर है, वो अगर उसका बच्चा कोई गलती करती है तो उसको टॉलरेट करती है। तो उसको समझाती भी है, उसको ऐसा नहीं करती कि उसको एक साइड ही कर देती है, इग्नोर कर देती है, उसको हमेशा एक्सेप्ट करती है। बेशक गलती भी करती है लेकिन समझा के एक्सेप्ट करती है। दूसरी बात यहाँ पर कर रहे हैं अटेंशन की। तो परमात्मा हमेशा अटेंटेटिव होते हैं हमारी वांट्स को लेकर, हमें क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। जो जरूरी चीजें हमें चाहिए होती है वो हमें देते हैं। तो वो हमेशा हमारे साथ रहते हैं एज ए सुपर सोल। सो जैसे हम एक वर्ड यूज करते हैं आत्मा, तो आत्मा के साथ ही हम एक शब्द लगा देते हैं परम, तो बन जाता है परमात्मा। तो वो एक परम आत्मा की तरह हमारे साथ हमेशा रहते हैं, हमारे इनर जो कॉन्शियस होता है उसके अंदर। तो यहाँ पर जो जो हमें रिक्वायरमेंट होती है वो हम सब चीजों के ऊपर जो है अटेंशन देते हैं, हमें प्रोवाइड करते हैं। तो जैसे यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल बात की गई, जब हम बच्चे थे तो अब हमें भूख लगती थी, तो हमारी जो भूख का निवारण तब होता था जब माँ का दूध मिलता था। तो वो तो हमें बिना कहने की हमें मिला है, ठीक है, क्योंकि परमात्मा को पता है कि किसकी क्या जरूरत है और कब उसको देना है। तो उस हिसाब से वो चीज उनको प्रोवाइड कर देते हैं। तो एग्जाम्पल के तौर पर जैसे हम सुबह उठते हैं तो हमें सनलाइट मिलती है, वो एक बहुत ही जरूरी चीज है हमारी ह्यूमन बॉडी के लिए, हमारी अर्थ के लिए। तो हमें वो प्रोवाइड कर रहे हैं। शाम को मून शाइन प्रोवाइड कर रहे हैं। सांस लेने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, ठीक है, वो हमें बिना किसी टैक्स पे करे वो हमें प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये सब चीजें बिल्कुल सही हैं। जो चीज यहाँ पर समझाने की कोशिश की गई है कि जो चीजें हमें जिंदगी में चाहिए वो सभी हमारे पास हैं। तो हमें भी जो है अपने और देखना होगा कि क्या हम क्या दे रहे हैं। जैसे गॉड हमसे प्रेम कर रहा है, देखो हमने अभी सिर्फ 2 भाग डिस्कस किए हैं, एक्सेप्टेंस और अटेंशन। तो क्या हम उल्टा क्या परमात्मा को वो अटेंशन दे रहे हैं, क्या वो एक्सेप्टेंस दे रहे हैं? तो ये जो चीज है, ये बात जो है सोचने की है यहाँ पर। और आगे हम बात करने जा रहे हैं अफेक्शन के बारे में। तो परमात्मा हमेशा हमारे लिए अफेक्शनेट है, हमें प्यार करता है, चाहे हम उनको करें चाहे ना करें।
तो यहाँ पर बात की गई है कि वो एक प्यार के समंदर की तरह है, और जो हमारे अंदर जब प्यार के लिए जो भावना, जो प्यास उठती है, उसको वो आसानी से जो है बुझा सकते हैं। तो यहाँ पर वो एक आनंद का समंदर है, प्रेम का समंदर है। ओके, तो ये असीम समंदर है जिसको आप जो है माप नहीं सकते। ओके, उसको कोई भी किसी तरीका से आप उसका मेजरमेंट नहीं कर सकते, तोल नहीं सकते। तो इतने अथाह है, इतने असीम है। तो हालांकि हम कई बार अपने दरवाजे परमात्मा के लिए बंद कर देते हैं, दिल के दरवाजे बंद कर देते हैं कि हम कोई परमात्मा जो है दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करता है, दुनिया ऐसे ही चलती है, नेचर की बनाई हुई दुनिया है। ओके, तो जो परमात्मा नाम की हस्ती है हम उसको इग्नोर कर देते हैं, दरवाजे बंद कर देते हैं। लेकिन अगर उनकी बात करें तो वो कभी भी ऐसा नहीं करते हैं। वो कभी भी अपने बच्चों के लिए अपने दरवाजे बंद नहीं करते। जैसे सिमिलर अगर मदर की एग्जांपल ले, बच्चा चाहे जैसा भी गलती करे, जैसा भी बुरा भला बोले, ठीक है, लेकिन माँ हमेशा जो है एक्सेप्ट ही करती है। ओके, तो यहाँ पर और भी बहुत सारे मैसेंजर्स जो आए हैं, चाहे कोई भी फेथ की बात कर लें, चाहे किसी भी रिलीजन की बात करें, तो उन्होंने प्यार, पीस और हार्मनी, इसी का मैसेज जो है डिलीवर किया है पूरी जनता को। तो यहाँ पर परमात्मा हमेशा अवतार के रूप में, इस जो नाशवान संसार है, हमेशा अवतार के रूप में आते हैं और हमें जो है समझाने की कोशिश करते हैं, उपदेशों के थ्रू, टीचिंग्स के थ्रू, ओके, अलग अलग प्रैक्टिसेस के थ्रू। आगे बात कर रहे हैं हम एप्रिसिएशन की। तो परमात्मा हमेशा एप्रिशिएटिव होते हैं अपने बनाए हुए सभी जीवों के लिए। तो बात यह पर यही है कि हम जो है उनके टुवर्ड्स हम कितने अप्रिशिएटिव हैं। तो बात यह है, वो हमेशा हमारा इंतजार करते हैं कब जो है बच्चा हमें याद करेगा। ओके, उनका नाम लेकर, उनका नाम जप कर। तो वो हमेशा, अगर हम खुश रहते हैं तो वो खुश है। तो हम हमेशा वो हमें खुश देखना चाहते हैं। अगर हम परमात्मा की बात करें, वो तब भी किसी भी बात का बुरा नहीं मानते जब हम उनके पास जाते हैं अपना मतलब निकालने के लिए, अपनी एक्सटर्नल वांट्स को पूरा करने के लिए। जैसे नॉर्मली अगर एग्जाम आ जाए तो बच्चों को भगवान याद आ जाता है कि अब उनकी पूजा करनी है, याद करना है, रिजल्ट आता है तब याद करना है। तो आगे पीछे मतलब कोई लेना देना नहीं है। तो फिर भी वो चीज है ना, इसको माइंड नहीं करते। हालांकि ये माइंड करने वाली बात वैसे बनती है कि मतलब जब हो तब किसी के पास जाओ, तब वो मजा नहीं आता बात करने का। तो यहाँ पर अगर परमात्मा की बात करें तो तब भी ये चीज जो है बहुत बढ़िया ढुकती है कि जिसने सब कुछ दिया है, ठीक है, तो उसके पास पहली बात तो हम बाहर की वस्तुओं को डिमांड करने क्यों जाएं। हम ऐसी वस्तु की डिमांड क्यों ना करें कि दोबारा से कभी बाहर की वस्तुओं की डिमांड करने की जरूरत ही ना पड़े। तो कैसी वस्तुओं की हम डिमांड कर सकते हैं, वो है उन्हीं का प्रेम, उन्हीं का नाम। जब ये चीज एक बार मिल जाती है तो जीवन आनंदमय हो जाता है। फिर दोबारा जरूरत ही नहीं पड़ती कि किसी और एक्सटर्नल वांट्स की हमें जो जरूरत हो या नीड हो। तो यहाँ पर अगर हम एक स्टेप उनके पास जाते हैं तो वो 100 स्टेप्स जो है ना तो हमारी ओर दौड़े आते हैं। तो ऐसा है उनका प्रेम, ऐसा है उनका अप्रिसिएशन, ऐसा है उनका अफेक्शन। सो अगर हमें ये पता चल जाए ना कि परमात्मा हमें कितना प्यार करते हैं, तो फिर उसके उल्टा भी हम नेचुरली जो है उनके साथ प्रेम करने के लिए दौड़ेंगे। ओके, तो सदा हम खुश रहेंगे, हमेशा खुश रहेंगे और दूसरों को भी हम खुश रखने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर बहुत जबरदस्त आर्टिकल था। तो हमारी जिंदगी में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऐसे आर्टिकल्स को सुनिए, देखिए, पढ़िए और जिंदगी में उतारने की कोशिश करिए। जिंदगी जो है ना वो एक सही डायरेक्शन में चलेगी और सदा हम खुश रहेंगे। सो आई होप आज का ये एपिसोड आपको अच्छा लगा हो। तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।